दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और ये चैनल में आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपने थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे। और जैसे कि मैंने थंबनेल पे जो भी लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसा ही थंबनेल मैंने किसी दूसरे पर्सन के वीडियोज में देखा था, जिसमें से बहुत सारी चीजें थी क्या क्रेडिट बी से जुड़ी हुई कि क्रेडिट बी लीगल एक्शन लेगा, क्रेडिट बी आप बर्बाद कर देगा, क्रेडिट बी लोगों को बर्बाद कर देगा, कानूनी कार्रवाई होगी, क्रेडिट बी का लोन नहीं चुका है तो जेल होगी। ऐसा करके पूरा वीडियोस मैंने देखा था, तो मैं बोला कि क्यों ना मैं वाकई में आप लोगों को सारी डिटेल बताऊं, बिकॉज हम यहाँ पे पिछले 3 से 4 साल से ज़्यादा जुड़े हैं, यहाँ पे इन लोन ऐप्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो हम सोचते हैं कि आपके लिए एक वीडियो लेके क्यों ना आया जाए। तो इसी बात पे दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, कोई एडिटिंग नहीं है दोस्तों, सीधे जो भी है वो आपको डायरेक्टली मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस देखते हैं, कंप्लीटली देखते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब करना या तो भूल जाते हैं या फिर कर नहीं पाते। तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है उसे भी प्रेस कर लो और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी नया वीडियो लेके आए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो बात कर लेते हैं क्रेडिट बी की। तो क्रेडिट बी एक स्टार्टिंग वाली फिनटेक कंपनी है। मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, जो क्रेडिट बी है 2019 के टाइम पे सिर्फ एक ही एनबीएफसी के साथ अटैच थी, उसका नाम है क्रेजी बी। और ये जो क्रेजी बी एनबीएफसी थी वो चाइना की एनबीएफसी, मतलब चाइनीज फंडिंग एनबीएफसी थी पूरी तरीके से। उसके बाद ओवर टाइम 2019 के बाद जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद बहुत सारे फ्रॉड कंपनी के खुलासे हुए। आप सबको पता होगा, तो एक कंपनी हुआ करती थी कैश बीन करके, उसके बाद बहुत बहुत सारी कंपनी थी जो कि चाइना से लिंक था जिनका। और ऐसे में क्रेडिट बी का भी चाइना से लिंक था, बट क्रेडिट बी से रिलेटेड इतनी ज़्यादा शिकायतें नहीं आती थी कि क्रेडिट बी ने कॉन्टेक्ट में कॉल करा, हरासमेंट करा किसी को। तो क्रेडिट बी से जुड़ी हुई इस तरह की कंप्लेंट ना आने की वजह से आरबीआई ने इन पे एक्शन नहीं लिया। और इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे अपन के इंडियन इन्वेस्टर थे, उन्होंने क्रेडिट बी पे पैसा लगाया। तो यहाँ पे जो पहले चाइना का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था क्रेडिट बी पे, वो अब कम हुआ है। अब बहुत सारे भारतीयों को भी पैसा क्रेडिट बी कंपनी पर लगा हुआ है। तो अब बात करते हैं क्रेडिट बी कंपनी क्या वाकई में आपको मतलब कि बोल सकते हो डिफॉल्टर घोषित कर सकती है। क्या क्रेडिट बी आप पे कोई लीगल एक्शन ले सकती है? क्या क्रेडिट बी कोई पुलिस कार्रवाई आप पे कर सकती है? इन सब के सवालों के जो जवाब है आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट बी का लीगल नोटिस। आज से ठीक 1 साल पहले 2 साल पहले बल्क में सबके पास लीगल नोटिस भेजा गया, जिनकी पेमेंट 1 से 2 महीने डिले हुई थी। क्योंकि और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनकी पेमेंट 1 साल डिले थी, बट उनको लीगल नोटिस नहीं भेजा गया। लेकिन उन लोगों को लीगल नोटिस भेजा गया जिसकी पेमेंट 1 महीने 2 महीने डिले थी। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था दोस्तों, कि जब आपकी कोई ईएमआई 3 महीने से ज्यादा डिफॉल्ट होती तो आप एक डिफॉल्टर घोषित हो जाते हो। और अगर आपकी ईएमआई 3 महीने से भी कम की है, तो ऐसे केसेस में कंपनी अप्रोच करती है कि बंदा टाइम से पेमेंट कर दे। और टाइम से पेमेंट करने के लिए वो आप लोग को कॉल करते हैं, और बहुत सारे लोग कॉल नहीं उठाते जब। उसके बाद लीगल नोटिस ये कंपनी एक को नहीं भेजती है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि लीगल नोटिस सिर्फ मुझे आया है, तो वो गलत है। कोई भी कंपनी होगी, चाहे क्रेडिट भी ले लो चाहे धानी ले लो, कोई भी कंपनी जो होती है वो एक बल्क में एक एसोसिएशन को हायर करते हैं, एडवोकेट एसोसिएशन को। उसको पूरा एक अपनी लिस्ट देते हैं कितने बंदे हैं जिन्होंने पेमेंट अभी तक नहीं करा, 3 महीने हो गया, 2 महीने हो गया है, उनको ये चीज़ भेजी जाती है। इसके बाद वो लोग आपको एक लीगल नोटिस सर्व करते हैं। ये लीगल नोटिस में आपको 2 नंबर लिखे होते हैं, उसमें आपका लोन अमाउंट लिखा होता है, लोन की डिटेल लिखी होती है, कितना पेमेंट करना है, कितना इंटरेस्ट रेट हो चुका है। और 2 नंबर लिखा होता है कि अगर आप पहले सेटल करना चाहते हैं तो आप सेटल कर सकते हैं। एडवोकेट का नाम, एडवोकेट का एड्रेस, यहाँ पे सारी चीज़ें दी होती है। तो अब यहाँ पे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या हमें लीगल नोटिस में जो नंबर है उनसे सेटल करना चाहिए, या फिर हमें डायरेक्टली क्रेडिट बी पे कांटेक्ट करना चाहिए और वहाँ पे लोन को क्लोज करना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको इसका आंसर दूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर क्रेडिट बी आपके किसी भी कॉन्टैक्ट के नंबर पे कॉल करती है, या फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करती है, या फिर आपको लोन वसूली के लिए बदतमीजी करती है, गाली गलौज करती है, या मेंटली प्रेशर देती है, तो ऐसे केसेस में आप इनकी डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हो इनकी एनबीएफसीज पे। एनबीएफसीज पे कंप्लेंट करने के 30 डेज के अंदर अगर रिप्लाई नहीं आता है,
तो इस कंपनी की जो शिकायत है वो आप डायरेक्टली आरबीआई के पोर्टल पे कर सकते हो। लेकिन जब आरबीआई की पोर्टल पे जाओगे वहां पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने पहले कंपनी में कंप्लेंट करी थी, आपके कंपनी का मतलब वहां से रिप्लाई नहीं आया। ऐसे केसेस में डायरेक्टली आप कंप्लेंट कर सकते हो आरबीआई के पोर्टल पे, और आरबीआई डेफिनेटली यहाँ पे एक्शन लेता है, आपको एक ट्रैकिंग नंबर भी देता है और वो एक्शन होता है। ये रही बात दोस्तों अगर वो हैरासमेंट होती है। हैरासमेंट वाला केस अलग है जिसके लिए हम अलग से हमने डिस्कशन कर लिया है। अब बात करते हैं कि क्या लीगल एक्शन हो सकता है, तो इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब मैंने जैसे कि बताया कि ये बहुत सारे बल्क में आपके पास नोटिसेस आएंगे। बहुत सारे लोग होता है नोटिस का जवाब देते हैं, बहुत सारे नोटिस को इग्नोर करते हैं। तो जो इग्नोर करते हैं उनका कुछ नहीं होता, बेसिकली आपका सिविल डाउन हो जाएगा, आप विलफुल डिफॉल्टर तो हो जाओगे तो अपने सिविल पे। क्योंकि यहाँ पे सिविल कंपनी, जब भी आप कोई लोन लेते हो ना, तो वो जो कंपनी होती है जिसने आपको लोन दिया है, वो उसको खुद अपनी जो रिपोर्ट है लोन की वो देनी पड़ती है सिविल को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देनी पड़ती है। जब वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देते हैं तो वहां से वो पेमेंट ट्रैक होती है, और जब आप क्रेडिट बी को पेमेंट दोगे, क्रेडिट बी वहां पे भी अपडेट करेगा कि भाई किस बंदे ने पेमेंट करी है। जब यहाँ पे अपडेट करेगा तो वहां पे आपको सिविल में शो होगा ये चीज। लेकिन जब आप पेमेंट ही नहीं करोगे तो ऐसे केसेस में वो रेड रेड निशान आता जाएगा डे बाई डे, इतने दिन तक आपने पेमेंट नहीं करी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिविल स्कोर यहाँ पे खराब कर दिया जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भाई कि मेरे को पेमेंट ही नहीं करना, कर लो जो करना हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो कि बोलते हैं भाई कि मेरे को पेमेंट ही नहीं करना है, कर लो, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता पेमेंट, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या कर सकती है कंपनी वाली, क्या हमारे अब कार्रवाई होगी पुलिस? नहीं, कंपनी के पास इतना समय नहीं है, ठीक है। और इतने छोटे लोन के लिए अगर वो कार्रवाई करने लगेंगे हर एक इंसान पे, हर इंसान पे अगर छोटी छोटी ऐसी कार्रवाई करने लगेंगे ना, तो सब पे वही प्रॉब्लम आएगी। एक 5,000 का किसी बंदे ने लोन लिया है, उसको रिकवर करने में अगर कंपनी को 10,000 रुपए लग रहे हैं, तो वो क्यों इसके पीछे पड़ेगी ऐसे बारोवर के पीछे? और सबसे बड़ा नुकसान तो उस बारोवर का है भाई जिसने 5,000 का लोन लिया है और वो पेमेंट नहीं कर रहा। क्योंकि 5,000 के लोन की वजह से उसका सिविल इतना ज्यादा डाउन हो जाएगा कि फ्यूचर में जब वाकई में उसको लोन की जरूरत होगी वो पेमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे दो चीजें निकालेंगे कि भाई तुम लोन ऐप के वक्त मतलब अच्छाई कर रहे हो, मतलब कि लोन ऐप बुरी होती है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, एक प्रोसेस है, एक लीगलाइज प्रोसेस है। आप कुछ गलत तरीके से चीजें तो कर नहीं सकते हो, हर एक चीज का एक प्रोसेस बताया गया। आरबीआई खुद एक प्रोसेस बताता है कि अगर आप किसी भी लोन ऐप की कंप्लेंट करना चाहते हो किसी भी तरीके से, अगर उस लोन ऐप ने आपको गलत जानकारी दी है उसके बाद लोन दिया है, तो ऐसे केसेस में उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्टली कहीं चले जाओ। अगर आप डायरेक्टली आरबीआई के पास भी जाओ कंप्लेंट करने, तुरंत वो कंप्लेंट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, एक सेकंड नहीं लगेगा। रीजन क्या था? रीजन ये था कि क्योंकि आप पहले कंपनी के पास गए ही नहीं कंप्लेंट करने के लिए। अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड, में फ्रॉड कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहा, फ्रॉड कंपनी कोई भी है जो भी है 7 दिन का लोन अगर देती है, एक बात आप लिख के ले लो, कोई भी ऐप से अगर आपने 7 दिन का लोन लिया है उसका आपको पेमेंट करना ही नहीं है। ये खुद कहता है आरबीआई, हर पुलिस वाले कहते हैं। ये सब क्या होते हैं, इलीगल ऐप होती हैं जो प्ले स्टोर पे होती हैं, 7 दिन का जो लोन देती हैं, तो इनकी तो करनी नहीं है। मैं जो आज का वीडियो बना रहा हूँ पर्टिकुलर क्रेडिट बी पे है, और इनकी जैसे एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी पे है जिनके लीगल नोटिस आते हैं। लीगल नोटिस का मतलब ये होता है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है कि आपने लोन का भुगतान क्यों नहीं किया। या तो आप कंपनी को कर सकते हो या तो फिर उसमें जो नंबर होता है उस पर कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है आपको घर में पुलिस आएगी उठा ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैंने एक प्रैक्टिकल चीज आपको बताई है, ऐसा हो सकता है कि लीगल लीगल तक जाए बात, ठीक है ना, 420 तक जाए बात, बट कंपनी क्यों, आप एक प्रैक्टिकल चीज सोचो, मेरे को अगर मैंने किसी को 2,000 दिया है, मुझे इसको रिकवर करने पे 10,000 लग रहा है, तो मैं क्यों झंझट पाल लूंगा? ठीक है ना, मैं आगे से ध्यान रखूंगा ऐसे बंदों को लोन ही नहीं देना, ऐसे बंदे को पैसे ही नहीं देना है। तो यही चीज दोस्तों लोन ऐप के केस में भी वर्क करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। आपने किसी बंदे को, आपने किसी दोस्त को 1,000 रुपए दिए, उस दोस्त ने बोला था हम आपको 1 महीने में दे देंगे, बट 1 साल बाद अगर वो नहीं देगा, दोबारा से दूसरे साल में वो अगर आपसे वो पैसे मांगेगा, तो आप खुद बताओ क्या आप उसको पैसे दोगे? पहली चीज तो नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि बोलोगे आप तो उसने तो मेरा पुराना नहीं लौटाया, पुराने के लिए मैंने नहीं किया, ठीक है ना।
इस तरह लोन ऐप वाले भी करते हैं, है ना। लोन ऐप वालों के पास भी एक लिस्ट होती है क्रेडिट